हम्म। कल आप लोग निकाल रहे थे केपी की वैल्यू, और उसमें कितने कंडीशन अप्लाई करते हैं निकालते समय? दो कंडीशन, एक इनिशियल और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब कभी भी किसी भी अननोन रिएक्शन के लिए आपको इस तरह से केपी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी हो, तो आप सभी लोग ये दो कंडीशन याद रखेंगे, एक इनिशियल कंडीशन और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जिस तरीके से केपी की वैल्यू निकाली गई है, ठीक ऐसे ही हम लोग केसी की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक वही कंडीशन रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा? केपी को निकालते समय हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को निकाला, और केसी को निकालते समय हमें मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम लोग डायरेक्ट एक्टिव मास को कंसीडर करेंगे। तो आज का हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ केसी। कैलकुलेशन ऑफ केसी। तो इसके लिए अब एग्जाम्पल पहला सेट किया जाए। अब वो पहला एग्जाम्पल, H2 + I2 2HI। ये एग्जाम्पल है, इसके लिए कैसे निकालना है आप? तो अब आप क्या करोगे, ध्यान देना यहाँ पर। पहले एक सीख लीजिए, उसके बाद वही सम में अप्लाई करना है। इनिशियली जो केपी में किया था, इसका क्या माना था? ए मोल, बी मोल, और इसका 0। ठीक। अब आपने क्या अप्लाई किया था? एट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था इसमें से, यानी H2 का एक्स मोल खर्च हुआ और I2 का भी एक्स मोल खर्च हुआ। तो HI का कितना बना? 2x बना। ठीक। इसका बचा कितना? A-x। इसका कितना बचा? B-x। ठीक है। अब याद रखो, किस कंडीशन पर ये सब है? इक्विलिब्रियम पर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हुआ, तब H2 का A-x मोल रिमेनिंग है, I2 का B-x मोल रिमेनिंग है, और HI का 2x मोल रिमेनिंग है। ये फील कर पा रहा हूं मैं क्या बता रहा हूँ? मतलब इक्विलिब्रियम पर ये सभी इतने 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 अमाउंट में प्रेजेंट है। जब भी इक्विलिब्रियम होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी स्टेब्लिश होगा, जितने कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, ऑल दे आर ऑल दे आर प्रेजेंट। वो सभी वहां प्रेजेंट है। मतलब इस कंडीशन में आप ये नहीं कर सकते कि H2 या I2 खर्च हुआ, या ये नहीं कर सकते HI भी खर्च हुआ, बल्कि आप ये कहोगे H2 और I2 का कुछ पार्ट आपस में क्या किया? रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद क्या बना दिया? HI। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, उस इक्विलिब्रियम पर H2 भी प्रेजेंट है, I2 भी प्रेजेंट है, और HI भी प्रेजेंट। ठीक, बात समझा? यानी इक्विलिब्रियम पर कोई इसमें से एब्सेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम पर सब प्रेजेंट। कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है? H2 का A-x अमाउंट ये प्रेजेंट है, B-x I2 का प्रेजेंट है, 2x HI का प्रेजेंट है। दीज आर ऑन इक्विलिब्रियम। खोपड़ी काम कर रही है। अब देखो, आपको पता है, एक अभी इससे पहले भी आया होगा, N/V। एन क्या है? मोल से। वी क्या है? वॉल्यूम में। अगर मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, उसे क्या बोलते हो?
मोलर कंसंट्रेशन। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो कहते हैं उसे मोलर कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स क्या है? मोल है। बी माइनस एक्स क्या है? मोल है। टू एक्स भी क्या है? मोल है। अगर इन लोगों को हम क्या करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो क्या नोन हो गया इनका? मोलर कंसंट्रेशन नोन हो गया। यानी H2 I2 और HI का मोलर कंसंट्रेशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक। अब आपको पता है कि हम सभी लोग अगर केसी निकालते थे, जब निकाला गया था केसी, कैसे निकालोगे? क्या तरीका बताया था? प्रोडक्ट साइड का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट साइड का एक्टिव मास। तो क्या करोगे आप? HI के एक्टिव मास का होल स्क्वायर अपॉन H2 का एक्टिव मास और I2 का एक्टिव मास। अब आप जरा देखो, के सी इज इक्वल टू HI का एक्टिव मास कितना है? 2x अपान वी है। तो 2x अपान वी का होल स्क्वायर अपान H2 का कितना है? A माइनस एक्स अपान वी इंटू, अब आ हो जाएगा आपका B माइनस एक्स अपान वी। देखो वी स्क्वायर यहाँ है, ये भी कैंसिल हो गया। 2x का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। और न्यू डिनोमिनेटर में क्या है? ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। इसका मतलब हम लोगों के पास जो केसी की वैल्यू आ गई, कितनी आई? केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल गई केसी की। ऐसे आप निकालोगे। यानी पहले क्या लोगे? पहला इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, कोई भी रिएक्शन हो, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो, सबके मोल को हाइपोथेटिकली आप एज्यूम कर लो, सबके मोल को क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो सबका क्या नोन हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन। और उसके बाद आप केसी के लिए जो इक्वेशन अप्लाई करते हो उसको अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप नोट कर ले, इसी पैटर्न पर दो तीन एग्जाम्पल का हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल है ना? तो बताओ इस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? रिवाइज किया करो, पीछे की चीजें रिवाइज करो। मैंने आपको बताया था कि अगर मोल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि H2 I2 और HI ऑल दीज आर गैसेस, ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे तो कभी भी ऐसे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रहेगी? वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। रखूं? एग्जाम्पल रखूं? चलो उसको सॉल्व करो। अपने से करो। अब इसमें PCl3 Cl2, लगाओ इसको, सीखने का प्रयास करो। इनिशियल और एट
इक्विलिब्रियम। इनिशियली। इनिशियल में सब जीरो जीरो होंगे। ये टूटने वाला केस है। अगर एक्स टूट रहा है तो क्या बनाएगा? एक्स टू एक्स बनाएगा। एक्स किसका? PCl3 का। और एक्स किसका? Cl2 का। यहाँ क्या किया? वॉल्यूम से डिवाइड किया। अब Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3, एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। तो Kc इक्वल टू कितना है? एक्स अपॉन वी। एक्स अपॉन वी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन वी, यही होगा ना? अब आपके पास एक भी कैंसिल हुआ। अब ये हो गया Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वी इंटू ए माइनस हो गया। आ गया समझ में? चलो अमोनिया वाला सॉल्व करो। अमोनिया वाला सॉल्व करिए। N2 + 3H2 2NH3। गैस गैस गैस।
तो वही 1 वाला मान लगाइएगा, 1 वाले सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा ये। तो इनिशियल में इसका मानो 1 3 0। ठीक, ये बताओ, इधर देखो सब लोग, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, इसका मतलब इसका x मोल, इसका 3x मोल और इसका 2x मोल, यानी इसका कितना बचेगा? 1 - x, इसका 3 - 3x और इसका 2x। तो एट इक्विलिब्रियम क्या करोगे अब यहाँ पर? वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब इस पर अप्लाई कर दीजिए, Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ H2 का होल क्यूब। सबकी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू सब वही है, तो वैल्यू रखो आप। Kc इक्वल टू कितना है? 2x/v का होल स्क्वायर अपान 1 - x/v, और इधर क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 - x अपान v का होल क्यूब। क्या बोलते हो? अब सॉल्व कर दो इसको। Kc इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 4x² / v² अपान, यहाँ 1 - x में पूरा इस बार लिख रहा हूँ, 1 - x अपान v इंटू 27 हो गया इधर 3 का, और फिर 1 - x का होल क्यूब और अपान v क्यूब। मिला लीजिए आप, नीचे वाला सब क्यूब है, तो 3 का क्यूब करेगा 27 होगा, 1 - x का मैंने होल क्यूब कर दिया और v का क्यूब हो गया। अब ये v का क्यूब है, v का स्क्वायर, v के पावर क्या हो गया? Kc इक्वल टू 4x² इंटू v के पावर 4 अपान 1 - x है, 1 - x का पावर कितना है? 1, और यहाँ क्या हो गया? 1 - x का पावर कितना है? 3 है, क्या हो जाएगा? 1 - x के पावर 4, इधर कितना है? 27। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कितने का हुआ? v² का, एक आपका स्क्वायर कैंसिल हुआ। Kc इक्वल टू 4x² इंटू v² अपान 27, 1 - x का पावर होल पावर 4, ये आपका Kc की वैल्यू है। हाँ, उसके पीछे रीजन है, अगर ए बी मान का सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर आपका तब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर 1 और 3 मान कर किया गया है। अगर ए बी मान करोगे ना, सबका स्क्वायर लेकर बैठोगे तो सॉल्व करते रह जाओगे फिर आप, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 1 और 3 मान कर दिया। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी आपके पास हो, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वाले करते तो गलत हो जाता हो। ऊपर वाले में ए और बी लेकर सॉल्व करने में वो इजी था, बहुत एक्सपेंशन की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। वहां भी आप 1 और 1 लेकर कर सकते हो। जैसे मैं ओरल बोल रहा हूँ, आप मिलाओ, जैसे H2 और I2 लिया था, H2 I2 लिया हुआ है ना, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस आपने एक्स लिखा हुआ तो हम 1 - x कर दीजिए, 1 - x और 1 - x, वो दोनों हो जाएगा आपका। बात समझा? और उसके बाद उधर आपका क्या है? और 2x है, वो 2x है ही ऑलरेडी, उसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो वहां पर आपका लिखे होंगे ना नीचे, a - x b - x लिखे होंगे, वही हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर वहां हो जाएगा। समझ रहे हैं बात की नहीं?
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा हो, जहाँ ऐसा लग रहा हो कि ए और बी के फॉर्म में एक्सपेंशन करने पर हमें बहुत टाइम हमारा लग जाएगा, वहां पर 1 और 2 के फॉर्म में उसको सॉल्व कर दीजिए। और जहाँ पर इजी गोइंग में है, अब आपका एक मोल का कॉम्बिनेशन है, 1 and 1 कॉम्बिनेशन, तो वहां पर तो आप ए और बी के फॉर्म में लेकर के सॉल्व कर सकते हो। एक बात अब ध्यान देना, 3 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराया, तीनों का अब ट्रिक अप्लाई कर लो। यदि इस तरह का कोई भी रिएक्शन आपके पास दिया गया हो, ऐसा रिएक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ अमोनिया का, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आपको मिल सकते हैं। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन दिया गया होगा, उसका हमेशा केसी यही आएगा, वो फिक्स है, यही केसी की वैल्यू आएगी, यही आपके पास डेरिवेटिव आएगा। ठीक। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, जैसे H2 और I2 वाला केस है, उस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वही केसी की वैल्यू आएगी जो आपने लिख कर रखा अभी। वो हमेशा फिक्स रहेगा। कितना आया था? 4x² अपॉन a-x और b-x के रूप में रखा हुआ है, वो फिक्स है। अगर 1 and 1 and 2 ये कॉम्बिनेशन है, तो वही रिजल्ट आपके पास है, वो वैल्यू आपके पास आएगी। अब उसी में हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू को रख करके केसी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? लिखिएगा नहीं। ये देखो, N2O2, क्या यह H2I2 और HI का केस है कि नहीं? वही केस है, एग्जैक्ट वही आपको एक क्वेश्चन रख देना है यहाँ पर, और उसी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ सॉल्व कर देना है। मतलब आपका यहाँ अगर केसी लिखना होगा तो सीधे यही अप्लाई करेंगे, a-x b-x के फॉर्म, ये सॉल्व कर, याद रहेगा। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो आपके साथ है ना, वो आप ही रिमूव कर सकते हो, उसे हम या कोई रिमूव नहीं कर सकता। और वो है आपका रिवाइज न करना। और रिवाइज न करना ये आपके लिए बहुत दिक्कत है, तो अभी से रिवाइज करो। आप ये दिमाग में मत रखो कि शायद आपके पास ऐसा लग रहा होगा कि यार एग्जाम तो अभी नवंबर दिसंबर में होगा, बड़ा अच्छा खासा समय है, तो बाद में रिवाइज करेंगे। नहीं, अभी लोड बढ़ता जाएगा तो फिर हर सब्जेक्ट का, तो फिर रिवाइज करना वो आपके लिए वेरी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए अभी से रिवाइज करते रहो, और रिवाइज करते रहोगे तब चीज़ें क्लियर रहेगी, तब आप फटाफट आगे सॉल्व करते जाओगे। अब यहाँ देखिए, अगला है टॉपिक, और ये टॉपिक आपसे, देखिए अभी कल से जो आज तक टॉपिक पढ़ा, उसमें मैंने शायद एक जगह लिखा था इंपॉर्टेंट, केपी और केसी का रिलेशन। तो केपी और केसी का रिलेशन सीधे आपसे ये डेराइव करने के लिए पूछ सकता है कि डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी सेक्शन बी में, वो क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन जो हम आपको बताने चल रहे हैं, जो टॉपिक बताने चल रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल आता है। और ये है क्या? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ये बताओ, एक इक्विलिब्रियम यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कितने रिएक्शन होते हैं? 2 रिएक्शन, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है। आओ जरा इस पर एक एक्सरसाइज करके पहले सीखा जाए, एक जनरल एग्जांपल, और उसके बाद इंडिविजुअल लाएंगे आपके सामने। कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। ए प्लस बी सी प्लस डी।
बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसमें रिएक्टेंट कौन है? ए और बी है। बैकवर्ड के लिए सी और डी है। क्लियर है? जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे अपने कॉपी पर आप प्रयास करो लिखने का। अगर स्पेस नहीं है तो अब चलिए वो तो नीचे लिख लीजिएगा। सी प्लस डी, ए प्लस बी, ये दो उसी रिएक्शन को मैंने दो तरीके से लिखा हुआ है। सेम रिएक्शन दो तरीके से लिखा गया है। अब इस पूरे रिएक्शन को कहोगे फॉरवर्ड रिएक्शन और इसे कहोगे बैकवर्ड रिएक्शन। जबकि इसमें भी क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है। इसमें भी क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है। ठीक। अब दोनों को अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों रिएक्शन का रिलेशन क्या है, तो आपका जवाब यह फॉरवर्ड रिएक्शन है और यह बैकवर्ड। मीनिंग क्या हुआ, और डीप में चलो। इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ए और बी रिएक्टेंट को लिया था और ये आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाए, सी और डी बनाए, और आपस में फिर क्या कर गए, ये इक्विलिब्रियम में चले गए। यहां पर क्या है, सी और डी को हमने रिएक्टेंट के रूप में लिया था, तब ए और बी जीरो था। सी और डी रिएक्टेंट के रूप में लिया, ए और बी जीरो था, लेकिन फिर सी और डी रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, ए और बी बनाया। ठीक। और उसके बाद क्या स्टेब्लिश हुआ, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश। हम क्या बताए समझा, हमारे पास कितने एक्सपेरिमेंट हैं, दो एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया मैंने, ए और बी को रिएक्टेंट लिया और उसके बाद क्या बना, सीओडी बना। सीओडी बनने के बाद यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया, इक्विलिब्रियम का आ गया। ठीक। यहाँ पर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, हमने सीओडी को लिया। चल तो हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट में ए और बी नहीं था, सीओडी को लिया और उसके बाद अब ए और बी बना और इक्विलिब्रियम आ गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इक्विलिब्रियम पर यहाँ कितने लोग प्रेजेंट हैं, इक्विलिब्रियम पर यहाँ कितने लोग प्रेजेंट हैं, चार लोग हैं। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर कितने लोग प्रेजेंट हैं, चार लोग यहाँ भी हैं। तो जो लोग यहाँ प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पर, वही लोग यहाँ भी प्रेजेंट। बस अंतर क्या है, दिस रिएक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन सेड टू बी बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक। तो अब यहाँ पर अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पर हम अगर केसी लिखने के लिए आपसे कहें कि इसके लिए केसी लिखो, क्या लिखोगे, केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। अगर इसके लिए मैं कहूं केसी लिखने के लिए, तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए मैंने ऐसे लिखा केसी प्राइम। अब केसी प्राइम लिखो, क्या लिखोगे आप, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। मेरा सवाल अब ये फॉरवर्ड के लिए केसी हो गया और ये बैकवर्ड के लिए केसी हो गया। दोनों का आपसी संबंध निकालो, क्या दोनों रेसिप्रोकल है कि नहीं, दोनों रेसिप्रोकल हुए कि नहीं। अरे भाई, यहां देख रहे हो जो यहाँ पर न्यूमरेटर है यहाँ क्या हो गया, जी नॉमिनेटर हो गया। बोलो, तो इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू 1 के सी प्राइम। ये हो गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपसी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये बताओ थियोरेटिकली समझा कि नहीं, मैंने क्या समझाया। हमने इसमें क्या लिया था, इस एक्सपेरिमेंट में ए और बी को लिया था। हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, सी और डी लिया। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर कौन कौन है, चार हैं। यहाँ भी इक्विलिब्रियम पर और वही चार हैं, वही चार। इसका मतलब हो गया जो ये हेडिंग बनाए हो सेम रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, सेम रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। बस एक बार क्या करोगे आप, उसे फॉरवर्ड के रूप में लिखोगे और अगली बार क्या लिखोगे, बैकवर्ड के रूप में लिख करके दोनों का केसी निकालो और आपसी उनका रिलेशन निकाल लीजिए। अगर ऐसा आपके पास आता है तो आप आराम से कह दोगे कि हमारे पास केसी और केसी प्राइम एक दूसरे के क्या हैं, रेसी प्रोकल। यहाँ लिख लीजिए रेसी प्रोकल, रेसी प्रोकल हो गए, नोट कर लीजिए। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैक।
हो गया, समझ में आया कुछ? तो क्या मैं अननोन रिएक्शन लिखूं तो करने का प्रयास हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। हो गया। आओ, अब यहाँ पर इंडिविजुअल एग्जाम्पल। अब तो भाई कुछ करने नहीं यार, अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दूसरे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होंगे, सीधा सीधा कर देना है। तो 2HI पर, और उसके बाद 2HI क्या करेगा, H2 + I। अब यहाँ तो एक्स्ट्रा एफर्ट है नहीं, सीधे सीधे वही रखना है, KC और KC प्राइम, KC और KC प्राइम। HI जब यहाँ पर मोल लिखा गया, HI जितना भी मोल लिखा है उसका स्क्वायर करते हैं, HI का स्क्वायर। फिर वही आएगा रिलेशन, KC = 1/KC प्राइम। किसी के मन में यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इससे थोड़ा सा और टेक्निकल टॉपिक इसी रिलेशन का रहेगा। क्लियर है? श्योर। चलो तब इसको देखो, N2 + O2 2NO। सेकेंड नंबर 2NO N2 + O2। थर्ड नंबर हाफ N2 + हाफ O2 NO। तो पहले आप पहले और दूसरे का रिलेशन निकालो, पहले और दूसरे का निकालो, फिर पहले और तीसरे का निकालो, पहले और दूसरे का निकालो पहले आप। दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो। यहाँ O2, नॉट यहाँ O2 अंदर रहेगा ना, O2, हाँ। पहले वाले कैसे लिखा, KC लिखा,
क्या लिखा? स्क्वेयर इनटू O2, क्या बोलते हो? दूसरे वाले का लिखा? क्या लिखा? बोलो ना भाई। ये लिखा? बताओ, केसी और केसी प्राइम का रिलेशन वही हुआ, उल्टा वाला, यानी केसी 1/केसी प्राइम। ठीक है, अब नीचे वाले का केसी डबल प्राइम मान लो। केसी डबल प्राइम इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्टिव मास ऑफ अपान एक्टिव मास ऑफ N2 के पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर हाफ। बोलो भाई, ऐसा लिखेगा? आ गया ना? यहाँ तक आ गया। अब अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर कर दो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हाफ पावर कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करोगे ये वाला मिलेगा, यानी के सी डबल प्राइम स्क्वायर इक्वल टू के सी, मतलब के सी डबल प्राइम इक्वल टू रूट ऑफ के सी। आया सबको समझ में? जिसको समझ में नहीं आया है वो मेरी तरफ से समझे, मेरी तरफ से लिख लें। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 बना लो, इसको आप 3 बना लो। अब ऑन स्क्वेयरिंग थ्री गिफ्ट ऑन स्क्वेयरिंग थ्री गिफ्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है? स्क्वेयरिंग करना है। तो हम लोग लिखेंगे के सी डबल प्राइम का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा? एनओ का स्क्वेयर अपान, अब स्क्वेयर कर रहे हो, ये रूट क्या होगा? ये रूट है ना? अरे किसी के पावर हाफ का तो रूट है ना जी। अगर स्क्वायर करोगे हट जाएगा वो रूट, ये भी रूट हट गया। क्या मिला? N2 और O2 मिलाओ। इधर वाला वैल्यू क्या केसी है कि नहीं? देखो इधर, ये वाली वैल्यू केसी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बना दो। फ्राम फ्राम एक और 4, फ्राम एक और 4 भी है। बोल भाई, केसी डबल प्राइम स्क्वायर इक्वल टू क्या? केसी, केसी बोलो भैया। तो अब आपका के सी डबल प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ के सी।